बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में है। इससे पहले हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो उनको भी डिस्कस करेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट नंबर इसकी डिफिनेशन करते हैं। डिफिनेशन देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। जब हमारे साथ एक ऑर्गन जो है बॉडी ऑर्गन हो दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट हो जाए तो इस अमल को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन के लिए फिर दो अक़साम है। वन इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ऐसा होता है कि ये जो ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है और ये जो है हमारे साथ दूसरा ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल हैंड है। तो ये जो है कनेक्ट होता है, लेकिन ये कनेक्शन जो है ये नर्व्स पर होता है। नर्व्स और नर्व्स आप जानते हैं कि नर्व्स यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन है जिसमें बॉडी ऑर्गन कनेक्ट होता है, लेकिन वो नर्व्स के जरिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ऐसा होता है कि ये जो ऑर्गन है ये दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट होता है, लेकिन ये केमिकल के जरिए। किस चीज़ के जरिए? केमिकल के जरिए ये कनेक्ट हो जाता है। केमिकल के जरिए कनेक्शन ऑफ दिस ऑर्गन और आकर वो कोऑर्डिनेशन जिसमें हमारे साथ जो दो ऑर्गन्स है वो केमिकल के जरिए कनेक्ट हो जाए तो इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो ये थी केमिकल कोऑर्डिनेशन की तारीफ हो। अब हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज़ है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे साथ दो चीज़ों का मजमुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ ग्लैंड है और सेकंड जो है हार्मोन है। तो हार्मोन और ग्लैंड की कम्बिनेशन को एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ग्लैंड और हार्मोन की कम्बिनेशन को एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि ये जो है ये लोअर लेवल है क्लास 10। इंशाल्लाह इसके बाद हम डिटेल भी इस पर दे देंगे। तो ग्लैंड और हार्मोन को एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। अब ग्लैंड की तरफ आता है कि ग्लैंड क्या चीज़ है। तो ग्लैंड के बारे में ये याद रखें कि ये एक सेक होगा, सेक लाइक स्ट्रक्चर होगा और इसके अंदर हमारे साथ क्या होगा? केमिकल्स होगा, यानी हार्मोन होगा। तो ग्लैंड इज अ सेक like structure which contain fluid material। ग्लैंड एक तेलनुमा स्ट्रक्चर होता है। ये एक तेल है और इसके अंदर जो है वो फ्लूइड मटेरियल का मतलब यहाँ पर हार्मोन है। हार्मोन। तो अब आते हैं हार्मोन के तरफ कि हार्मोन क्या चीज़ है। तो हार्मोन को देखें, द फ्लूइड इनसाइड द ग्लैंड। इस ग्लैंड के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है इसको हार्मोन कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेशन को जाना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब दो ऑर्गन्स कनेक्ट हो जाए तो इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन जो कि केमिकल के जरिए दो ऑर्गन को कनेक्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारे साथ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड और हार्मोन को एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ग्लैंड क्या चीज़ होता है? ग्लैंड एक तेलनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड मटेरियल अंदर पाया जाता है। अब हार्मोन क्या चीज़ है? हार्मोन एक जो चीज़ें ग्लैंड के अंदर मौजूद होता है उनको हार्मोन कहा जाता है। अब वो ग्लैंड के टाइप्स की तरफ आते हैं। ग्लैंड टाइप्स। ग्लैंड की हमारे साथ दो टाइप्स हैं। वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द अदर वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। दो ग्लैंड हैं, दो टाइप्स की ग्लैंड हैं। वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड
एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक ग्लैंड है और ये जो है एक नाली है जिसको डक कहा जाता है। तो देखिए ग्लैंड एक तिल है जिसमें अंदर हार्मोन पाया जाता है। तो जब एक ग्लैंड अपने सिक्रीशन को एक डक यानी एक नाली को खारिज किया जाए तो इस किस्म की ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और वो ग्लैंड जो अपने मटेरियल को डक में खारिज करता है तो उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि अपने सिक्रीशन को ब्लड वेसल यानी वो अपने सिक्रीशन ब्लड वेसल में करा देता है। तो देखिए ये हमारे साथ एक ग्लैंड है और ये जो है ये अपने फ्लूइड मटेरियल किस चीज़ में डालते हैं, ब्लड वेसल में। तो इस किस्म की ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो एक्सोक्राइन वो ग्लैंड है जो कि अपने सिक्रीशन डक को वहाँ पे डालते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन को एक ब्लड वेसल को वहाँ पे डालता है और वह फिर टारगेट एरिया तक पहुँच जाते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह एंडोक्राइन ग्लैंड में एंडोक्राइन ग्लैंड तकरीबन इंसान के बॉडी में 20 एंडोक्राइन ग्लैंड है, 20 एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन सबसे पहले आज हम इंशाल्लाह पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब जो है हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लोकेशन की बात करते हैं कि यह ये इंसान के बॉडी में कहाँ पर वाक़ है। लोकेशन ये जो है वाक़ है बिलो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये पोर ब्रेन का हिस्सा है और इस पॉट के नीचे क्या वाक़ है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी जो साइज है, साइज ये पी मटर के दाने के बराबर है, पी साइज, ये पी की जो यानी मटर की जो दाना है उसके बराबर है। इसके बाद इसके वेट की बात करते हैं। वेट, वेट इसकी 0.5 ग्राम है, 0.5 ग्राम। इसके बाद जो है हम इसके लोब्स के बात करते हैं। लोब्स इसकी दो है, वन इज द एंटीरियर लोब एंड द नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर लोब। ये जो है ये एंटीरियर लोब है और ये जो है ये पोस्टीरियर लोब है। इसके दरमियान भी एक लोब पाया जाता है जिसको इंटरमीडिएट लोब कहा जाता है। तो एंटीरियर लोब की बात करते हैं। इंटीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर पाए जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन। द सेकंड वन इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद जो नेक्स्ट है ACTH, एड्रेनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन। और इसके बाद फोर्थ नंबर पर जो है वो LH हार्मोन है, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये चार जो हार्मोन है ये खारिज होता है एंटीरियर लोब से। इसके बाद जो नेक्स्ट है पोस्टीरियर लोब, इससे दो हार्मोन खारिज होता है, ADH का कंप्लीट जो मतलब है एंटी डायरोटिक हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हार्मोन खारिज होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन जो है ये पोस्टीरियर लोब से खारिज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये एंटीरियर लोब से खारिज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंट्रोल ग्रोथ, कंट्रोल ग्रोथ, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये अपने जहन में ये बात जहन नशीन करे कि ये जो है कंट्रोल ग्रोथ ये इंसान की जो नशोनुमा है वो कंट्रोल करता है। अगर एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, एबनॉर्मेलिटीज
एबनॉर्मेलिटीज का मतलब यहाँ पर है कि अगर ये कम खारिज हो जाए या ज़्यादा। तो अगर बच्चों में ये लेस खारिज हो जाए, लेस, तो इस बीमारी को ड्वार्फिज्म कहा जाता है। ड्वार्फिज्म यानी बच्चे का जो कद होता है वो फस कद होता है, बहुत छोटा होता है। अगर ये एडल्ट में ज़्यादा मकदार में खारिज है, एक्सिस अमाउंट में खारिज हो जाए, तो इस बीमारी को जायंटिज्म कहा जाता है, जायंटिज्म। एंड एक्रोमेगाली। तो ये थी ग्रोथ हार्मोन ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। एबनॉर्मेलिटीज की अगर हम बात करें तो ये अगर चिल्ड्रन में लेस खारिज हो जाए तो एक बीमारी है ड्वार्फिज्म, वो काज हो जाता है। एडल्ट में अगर ये ज़्यादा मकदार में खारिज हो जाए तो एक बीमारी है जिसको जायंटिज्म या एक्रोमेगाली भी कहा जाता है। इसमें इंसान की जो कद है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये तो ग्रोथ हार्मोन थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो TSH कंप्लीट मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए इस नाम से जाहिर हो जाता है कि ये जो है ये स्टिमुलेट करता है, बेदार करता है किस चीज़ को, थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड ये नेक रीजन यानी हमारे साथ लेरिंक्स के नीचे ट्रीकिया के सामने पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे, तो देखें हम बात कर रहे थे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये ब्रेन है और यहाँ पर हमारे साथ ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब, और ये हमारे साथ नेक रीजन है। नेक रीजन पर यहाँ पर हमारे साथ एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। तो देखिए ये जो हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है इसका हुक्म किस पर चलता है, ये थायराइड ग्लैंड। तो ये जो है हुक्म देता है किस चीज़ को, थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को ये हुक्म देता है कि आप अपने हार्मोन को खारिज करें, और वो दो हार्मोन है। द फर्स्ट वन इज थायरॉक्सिन एंड द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनिन। तो ये जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उनको बेदार करता है कि आप क्या करें, कि आप थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन को खारिज करें। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है। इसके बाद हमारे साथ दो हार्मोन बाकी हैं, ACTH और LH हार्मोन। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आज के लिए काफ़ी, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, यानी we will discuss about the ACTH and LH hormone. Thank you so much for watching. Wassalam.